हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। और अभी रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड देख लेते हैं क्या क्या है। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन है 11,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 100, ठीक है। और पेमेंट साइड में है सैलरीज 2200, पोस्टेज 100, रेंट 1100, टेलीफोन चार्जेस 200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300। ये हमारे जो सभी थे ये हमारे एक्सपेंडिचर थे, ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। और जो फर्नीचर है एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, कैश इन हैंड भी एसेट है, कैश एट बैंक भी एसेट है। ये चारों बैलेंस शीट में एसेट साइड ट्रांसफ़र होंगे। और कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 200, जो 200 है इसे हम जो हमारा सैलरीज थी 2200 उसमें 200 ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 100, इसे भी रेंट के साथ ऐड करेंगे जो 1100 है, ये प्लस 100 1200 हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड मीन कि जो हमें अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी है तो ये 400 है, इसे भी हम सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10%, इसे हम फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रीशिएशन लगाएंगे। और पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड इसे ट्रांसफ़र करेंगे टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। और फर्नीचर हमारे पास 2000 है और इसका 10% 200 डेप्रीशिएशन एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र होगा। और डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर ये फिर बैलेंस शीट में फर्नीचर में से माइनस हो गए 200 और हमारा वहाँ हम ट्रांसफ़र कर देंगे 1800। तो पहले हम अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट साइड में इनकम है। एक्सपेंडिचर साइड में हमें जो पेमेंट हैं उन्हें ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले सैलरीज 2200 थी और जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो थी 200, उसे ऐड करके 2400 ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद आ गई हमारी पोस्टेज 100, उसके बाद रेंट 1100 था, ड्यू रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट 100, इसे दोनों को ऐड किया 1200 आ गया। उसके बाद हमारा टेलीफोन चार्जेस 200, फिर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ये डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर जो है ये 10% है फर्नीचर का, ठीक है। 2000 हमारा जो था फर्नीचर था, 10% 200 आ गया। उसके बाद प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग चार्जेस है हमारे पास 300। उसके बाद इनकम साइड को देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो थी हमारे पास 11,000 और सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड जो हमें अभी रिसीव करनी थी वो है 400, इसको भी अभी ऐड कर यहाँ पर लिख देंगे 11,400। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100, इन दोनों को टोटल करेंगे 11,500 आ गया। और इस 11,500 में से एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कर माइनस करेंगे और जितना भी आएगा वो हमारा रहेगा सरप्लस, जो हमारे पास आ गया 7100। जो हमारे पास ये सरप्लस आया है इसे 7100 को बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो इसके बाद अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। सबसे पहले हम एसेट साइड जो है वो देखेंगे। एसेट साइड जो है हमारे पास फर्नीचर जो था हमारे पास 2000, उसे हमने ऐड कर दिया 2000 और डेप्रीशिएशन 10% 200 माइनस कर 1800 आ गया। उसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट 4000, कैश इन हैंड 100, कैश एट बैंक 1100। इन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट 4000, कैश इन हैंड 100, कैश एट बैंक 1100। और जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड था, यहाँ एक है सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड 400, उसे भी हम एसेट साइड ही ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वो हमारी इनकम है जो भी हमने रिसीव करनी है तो वो हमारा एसेट ही होगा। उसके बाद हमारे आगे लायबिलिटी साइड हमारे पास कैपिटल फ़ंड सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं, मगर कैपिटल फ़ंड अभी हमें गिवन नहीं है तो अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, कैपिटल फ़ंड 0 रहेगा।
ऐड सरप्लस करते हैं, ऐड सरप्लस 7100 यहाँ लिख देंगे। ड्यू सैलरीज जो एडजस्टमेंट्स में गिवन था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 200, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, ये आ गया। ड्यू सैलरीज 200, ड्यू रेंट 100, इन दोनों का टोटल करेंगे, ये आ गया हमारा 7400, ये भी आ गया हमारा 7400, और ये हमारी बैलेंस शीट। तो अभी फ्रेंड्स हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। सबसे पहले हम एसेट साइड जो है वो देखेंगे। एसेट साइड जो है हमारे पास फर्नीचर जो था हमारे पास 2000, उसे हमने ऐड कर दिया 2000, और डेप्रिसिएशन 10%, 200 माइनस कर 1800 आ गया। उसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट 4000, कैश इन हैंड 100, कैश एट बैंक 1100। इन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट 4000, कैश इन हैंड 100, कैश एट बैंक 1100। और जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड था, यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड 400, उसे भी हम एसेट साइड ही ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो हमारी इनकम है जो भी हमने रिसीव करनी है, तो वो हमारा एसेट ही होगा। उसके बाद हमारे आगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल फ़ंड सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं, मगर कैपिटल फ़ंड अभी हमें गिवन नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, कैपिटल फ़ंड 0 रहेगा। ऐड सरप्लस करते हैं, ऐड सरप्लस 7100 यहाँ लिख देंगे। ड्यू सैलरीज जो एडजस्टमेंट्स में गिवन था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 200, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, ये आ गया। ड्यू सैलरीज 200, ड्यू रेंट 100, इन दोनों का टोटल करेंगे, ये आ गया हमारा 7400, ये भी आ गया हमारा 7400, और ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, और ये हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।